Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2019 रिलीज्ड एक मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द जेंटलमैन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक हैना नाम के लड़की से जो एक सक्सेसफुल 3D आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक सिंगल मॉम भी है। अकेले अपने 9 महीने की बेटी आयरिस का ख्याल रखती है वो। वैसे देखा जाए तो काफी खुश है अपनी जिंदगी से, बस कभी कभी बहुत लोनली फील करती रहती है। कभी कभी एक पार्टनर की कमी खलती है उसे। इसीलिए एक दिन वो डेट पर जाने की डिसाइड करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका डेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। जो आदमी उससे मिलने आया था केन, वो एक डॉक्टर था और उसे हैना में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना हैना को वो पसंद आ रहा था। एक्चुअली दोनों की दुनिया इतनी अलग थी कि उनके बीच कोई सिमिलैरिटी ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। फाइनली जब आधा घंटा किसी तरह बिताने के बाद हैना घर जाने के बारे में सोच ही रही थी, ठीक तभी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। केन को अपनी एक कलीग मिल जाती है कैफे में जिसका बच्चा उसके साथ ही था, और उसे देखते ही केन इतना एक्साइटेड हो जाता है, इतने प्यार से उस बच्चे के साथ खेलने लग जाता है कि हैना की तो आंखें ही भर आती है। उसे अपनी बेटी याद आ जाती है और वो समझ जाती है वो जिसे ढूंढ रही है वो यही बंदा है। एक्चुअली उसे सिर्फ कोई पार्टनर नहीं चाहिए, उसे एक ट्रू जेंटलमैन चाहिए जिसे आयरिस आइडलाइज कर सके। अपने बच्चे के लिए भी वो एक परफेक्ट फादर फिगर ढूंढ रही है जो क्वालिटीज इस बंदे में है। उधर आयरिस की बात सुनकर केन भी बहुत खुश हो गया था, क्योंकि सच में ही उसे बच्चे बहुत पसंद है। उनका टेक केयर करना, उनके साथ खेलना, ये सब बहुत एंजॉय करता है वो। और उसे यकीन भी है कि अगर उसे मौका मिले तो वो खुद को एक दिन एक बहुत अच्छे पिता साबित कर सकता है। हैना को जैसे एग्जैक्टली यही सुनना था। ये एक छोटी सी बात उनके इस बेमतलब की मुलाकात को मीनिंगफुल बना देती है। बाकी का पूरा समय बस आयरिस को लेकर ही बातचीत होती रहती है और वो लोग फिर मिलने का प्लान भी बनाते हैं। हैना ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा खुश थी। फाइनली उसे लगने लगा था कि शायद उसका परफेक्ट फैमिली का सपना पूरा होने ही वाला है, मगर वो शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। उसके होप्स कुछ ज्यादा ही हाई थे। शायद वो भूल चुकी थी बस कुछ घंटे बात करके किसी इंसान को पहचान पाना इम्पॉसिबल है। कोई इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अगले सीन में ही हमें इसका सबूत मिल जाता है जब हम केन को देखते हैं एक दूसरे लड़की के बिस्तर पर बैठ के हैना को रिप्लाई देते हुए। मतलब वो एक साथ दो लड़कियों को डेट कर रहा था, चीट कर रहा था दोनों को। कोई जेंटलमैन ऐसा नहीं कर सकता। एक्चुअली मामला तो उससे भी कई ज्यादा गंभीर था। हम देखते हैं ये लेडी भी एक सिंगल मॉम है। अपने 7 महीने के छोटे से बच्चे को इग्नोर करके वो ऐसे ही रैंडम लड़कों को घर बुलाती रहती है। केन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और जब उसे पता चलता है कि वो इतने छोटे से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के बदले स्टोर बॉट बेबी फूड खिलाती है, उसका तो दिमाग ही घूम जाता है। अचानक वो पागलों की तरह लड़की पर झपट पड़ता है, उसे जमीन पर पटक के उसे तब तक चोक करता रहता है जब तक उसकी सांस न रुक जाए। यहाँ पर हम समझ पाते हैं केन असल में एक सीरियल किलर है जो सिंगल मॉम्स को अपना टारगेट बनाता है। देखता है वो अपने अपने बच्चों का ख्याल ठीक से रख रही है या नहीं, और अगर उसे कुछ भी गलत लगा तो वो मार डालता है उस औरत को, क्योंकि उसे लगता है ऐसे माँ को जिंदा रहने की कोई हक नहीं। बट थैंकफुली वो बच्चे को कुछ नहीं करता, उल्टा पुलिस को कॉल करके अबांडन बेबी का रिपोर्ट लॉन्च करता है। उसके मुताबिक इस बच्चे के लिए यही सही होगा। अपने माँ के पास रहने से उसकी फ्यूचर तो बर्बाद हो सकती थी। उधर इस सब से बेखबर हैना केन को लेकर सपने सजाने में लगी थी, इंतजार कर रही थी फिर से उससे मिलने का। उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था वो कितने बड़े खतरे को इनवाइट कर रही है। उनके नेक्स्ट डेट में हमें उनके पर्सनल लाइफ के कुछ ग्लिम्स मिलते हैं, दोनों के ही। पता चलता है हैना का सच कोई परिवार नहीं है। एक स्टेडी बॉयफ्रेंड था, मगर उसे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए था। फैमिली, बच्चे, ये सब पसंद नहीं था उसे। उसके कहने पर हैना ने कई बार अबॉर्शन भी करवाई, लेकिन वो खुद माँ बनना चाहती थी। एक फैमिली चाहिए था उसे जिसे वो अपना कह सके। तो फाइनली जब वो फिर से प्रेग्नेंट हो पड़ी तो उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया, और तब से ही अकेले वो सब कुछ संभाल रही है। टफ है मगर खुश है वो। दूसरी तरफ केन की लाइफ भी काफी कॉम्प्लिकेटेड रही। उसकी माँ भी सिंगल पेरेंट थी। उसका पिता कौन है केन को कभी पता नहीं चला।
घर की हालत बहुत खराब थी। उसके माँ को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। हर दिन नए नए बॉयफ्रेंड को घर बुलाती रहती थी वो। और फिर एक दिन अचानक ही वो कहीं गायब हो गई। केन ने कई दिनों तक इंतजार किया मगर वो नहीं लौटी। केन को गुस्सा तो आया मगर उसे राहत भी मिली। तब से उसका बस एक ही सपना है कि जो उससे नहीं मिला वो अपने बच्चों को वो सब कुछ देगा। एक अच्छा परिवार, अच्छी परवरिश और एक अच्छा बचपन। है ना, उसके बातों से काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाती है और दूसरे डेट में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। मगर दोनों का इंटेंशन कितना ही सिमिलर क्यों ना हो, उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही अलग था। इसीलिए उनके बीच प्रॉब्लम क्रिएट होने में देर नहीं लगती। केन जितना जल्दी हो सके हैना के घर में दाखिल होना चाहता था। उसके और उसके बेटी के जिंदगी में एंटर करना चाहता था। एक फैमिली पर्सन की तरह वक्त बिताना चाहता था उनके साथ। जहां दूसरी तरफ हैना ना जाने कि उसे घर ले जाने में हिचकिचा रही थी। मे बी स्लोली प्रोग्रेस करना चाहती थी वो। उसे केन को और अच्छे से जानना था। वो ऐसे कैसे किसी को भी अपने घर में एंट्री दे दे। तो वो उसे और कुछ दिनों बाद कोई होटल रूम अरेंज करने के लिए कहती है। मगर केन को तो असल में उसके बेटी से मतलब था। होटल में जाने से वो फैमिली वाला फीलिंग कहाँ से मिलेगा। तो इस बात पे वो भड़क जाता है और उसे लगने लगता है हैना भी बाकी लड़कियों की तरह है, उसकी माँ की तरह है। अपनी खुशी के लिए वो भी अपने बच्चे को इग्नोर कर रही है। ये बात उसके पुराने घाव पर नमक छिड़कने का काम करती है। उसके अंदर का सीरियल किलर जाग उठता है। अचानक ही बहुत अग्रेसिव हो जाता है वो। हैना चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाते उसके ग्रिप से। फॉर्चुनेटली ठीक इसी समय वहां से दो लोग गुजर रहे थे जो सिचुएशन को समझकर प्रोटेस्ट करते हैं और हैना सेफली वहां से निकल पाती है। मगर इससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। केन बिल्कुल किसी साइको की तरह पीछे पड़ चुका था उसका। कंटिन्यूअसली उसे कॉल एंड मैसेजेस करने लगा था। उसके ऑफिस में फ्लावर्स भेज रहा था और फिर एक दिन तो उसके ऑफिस के बाहर भी चला जाता है उससे मिलने, माफी मांगने के लिए। मगर हैना नहीं मानती। उसके दिल में एक डर बैठ चुका था। वो अपनी सैनिटी खोने लगी थी। उसे हमेशा ऐसा फील होने लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और शायद ये बात सच भी थी क्योंकि वो नोटिस करती है गाड़ी उसके घर के सामने बहुत देर से खड़ी है और अंदर से कोई उसे देख रहा है। ऐसे में काफी हेल्पलेस फील कर रही थी वो। ना वो किसी को अपने प्रॉब्लम के बारे में बोल पा रही थी, ना किसी से मदद मांग पा रही थी। जबकि उसकी बॉस काफी हेल्पफुल थी। उनसे कहने पर वो जरूर मदद करती, मगर है ना उन्हें भी कुछ नहीं बताती, पता नहीं क्यों। उधर केन इसी का फायदा उठाता है। एक दिन वो डायरेक्टली उसके ऑफिस में जा पहुंचता है क्लाइंट बनकर, जिससे हैना और उसे इग्नोर कर नहीं पाती। और उसी रात हम उसे उसके घर में दाखिल होते हुए देखते हैं। उसके बिस्तर पर हैना जब सो रही थी तब किसी तरह वो चोरी छुपे घर में घुस गया था, सिर्फ और सिर्फ हारिस से मिलने के लिए, उसे एक बेटर फ्यूचर देने के लिए। केन तो खुद को उसका सेवियर मान रहा था। केन हैना के साथ वही सब कुछ करता है जो वो बाकी लड़कियों के साथ करता है, मारने की कोशिश करता है उसे। मगर हैना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो केन को रोकने की पूरी कोशिश करती है, मगर इस पागल का सामना करना आसान नहीं होता। हैना को मारकर बेहोश कर देता है केन और फिर आगे बढ़ता है आयरिस की तरफ। कब से इंतजार कर रहा था वो इस पल का, मगर ये मुलाकात उसने जैसे सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। उल्टा एक बहुत ही अजीब चीज पता चलती है उसे। वो देखता है आयरिस असल में कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक पुतला है जिसे शायद उसका माँ ने ही बनाया है। मतलब हैना एक पुतले को अपनी बेटी मानती है। इतने दिनों से उसने जो कुछ भी कहा वो इसी के बारे में था। ये कैसा पागलपन है। केन इतना हैरान हो चुका था कि वो पुतला उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। उधर तब तक हैना का सेंस लौट चुका था और वो ठीक केन के पीछे ही खड़ी थी। अपने आयरिस की ऐसी हालत होते हुए देखकर वो और खुद को रोक नहीं पाती। एक सीजर से स्टैप कर देती है उसे और फिर अपने बेटी को उठाकर बहुत ही प्यार से उसे फिर से जोड़ने में लग जाती है। हम देखते हैं उसी कमरे के कोने में उसने पूरा एक सेटअप बना रखा है। बच्चे के हर एक बॉडी पार्ट मौजूद है वहां पर, वो भी हर उम्र के। ये सब देखकर केन समझ जाता है असली पागलपन किसे कहते हैं। इसीलिए ही शायद हैना उसे घर लाना नहीं चाहती थी और शायद इसीलिए ही वो किसी और से भी कुछ नहीं कह पाई। लेकिन अब जब केन सब कुछ जान ही चुका था तो उसे जिंदा रखकर हैना और कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी।
वो नहीं चाहती थी उसके इस छोटे से राज के बारे में किसी और को पता चले। तो वो केन को मार डालती है उसी सीजर से, बहुत ही बेरहमी से, और फिर उसके लाश को ठिकाना लगा के फिर से अपने रेगुलर लाइफ में बिजी हो जाती है, सिर्फ कुछ हुआ ही नहीं। हम देखते हैं वो फिर से अपने ड्रीम फैमिली के बारे में ही प्लान कर रही है। अभी तो उसे फिर से सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, मगर इस बार वो और कोई चांस नहीं लेना चाहती। वो खुद ही सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है, लुक से लेकर बिहेवियर तक। एक परफेक्ट हस्बैंड एंड फादर में जो क्वालिटीज होने चाहिए वो सब कुछ चाहिए उसे। लेकिन इतना सब कुछ एक इंसान में मिलना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हैना डिसाइड करती है क्यों ना इसमें भी वो अपने इमेजिनेशन का फायदा उठाए, क्यों ना अपने आइरिस की तरह उसे भी अपने हाथों से बनाए जिसका वो इंतजार कर रही है। इससे बेट्रेयल का भी कोई चांस नहीं रहेगा और उसका परिवार ठीक वैसे ही मेंटेन्ड रहेगा जैसा वो चाहती है हमेशा। इट विल बी अ परफेक्ट फैमिली, है ना दोस्तों। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम समझ पाते हैं यहाँ पर दोनों कैरेक्टर ही असल में अपने अपने अतीत के बैगेज को कैरी कर रहा है, सफर कर रहा है। केन जिसका बचपन ऑलमोस्ट ना के बराबर रहा, जिसे ना माँ का प्यार मिला ना पिता का गाइडेंस, उसे सही गलत में फर्क कैसे पता चलेगा। साइकोलॉजिकली वो तो कभी मैच्योर हुआ ही नहीं। तो बड़े होने के बाद उसने जस्टिस अपने हाथ में ले लिया। उसे लगने लगा वो जो कर रहा है वो सही है, मगर ये गलत है ये बताने का, उसे सही रास्ता दिखाने का कोई था ही नहीं उसके पास। दूसरी तरफ हैना असल में दिमागी मरीज थी, जो शायद पास्ट में हुए किसी हादसे के कारण किसी ट्रॉमा से गुजर रही थी। मे बी उसके बॉयफ्रेंड का उसे छोड़ जाना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, या शायद उससे भी पुराना कोई इशू जिसे भुलाने के लिए उसने अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लिया जो कभी टूटने का डर ना हो। मगर अभी सवाल ये था उसे इंटैक्ट रखने के लिए पता नहीं अब और कितना आउटसाइडर की जान जाएगी। कब तक ये सब कंटिन्यू कर पाएगी वो, गॉड नोस। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।